दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को शर्ट के शोल्डर की कटिंग के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि शर्ट के शोल्डर हमारे कितने प्रकार के होते हैं और इन शोल्डर की कटिंग हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं। इसमें हम आपको कई प्रकार के शोल्डर की कटिंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप हमारे चैनल पर नए हैं और जैसे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल एलटी टेलर्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो हमारे शोल्डर हैं वो कई प्रकार से काटे जाते हैं, किन किन तरीकों से हम शोल्डर की कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वाले शोल्डर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने फ्रंट के पार्ट को कट कर लिया है। इसमें हम बैक को कट करेंगे और पहला जो हमारा शोल्डर होता है, जो हमारी बैक में अटैच होता है, यानी जो हमारी बैक है वो बिल्कुल संलग्न रहती है, तो उसमें कोई भी हमारा शोल्डर नहीं लगता है। तो उसकी हम कटिंग किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम इस शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं। तो इसको हम एक साइड में रख लेते हैं। तो बैक को हम कट करेंगे क्योंकि इसका जो शोल्डर है वो संलग्न रहता है, कोई अलग से नहीं लगता है। तो इस तरह से ये हमने कपड़ा ले लिया है, इसको हम डबल में फोल्ड करके बिछा लेते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको शोल्डर की जानकारी अच्छी तरीके से आ जाएगी। वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। बिछाने के बाद फ्रेंड्स, जो हमने सामने का पल्ला कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। जिस तरह से आपने हमारी शर्ट की वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने आपको बताया है कि जो हमारा सामने का पल्ला है वो पौने इंच से लेके आधा इंच तक बाहर की तरफ निकलता है, और इतना कपड़ा हमने ऊपर इसलिए बिछाया है क्योंकि इसमें जो है हमारा कोई जॉइंट में तीरा नहीं लगेगा, इसमें संलग्न रहेगा। तो इसलिए हमने इसको इतना ज़्यादा कपड़े को बिछाया हुआ है। अब इस पर हम मार्किंग करते हैं। तो पहला तरीका हम समझेंगे इसकी कटिंग करने का। तो जैसे ये हमारी जो कंधी है, यहाँ पर हम एक मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस मार्क को हम एकदम स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ पर जो हम तीरे की चौड़ाई का निशान लगाएंगे तो वो लगाएंगे 3 इंच का। अब इसका जो हम हाला उठाएंगे बैक का, तो वो उठाएंगे हम 2 इंच, और यहाँ से हाले की जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 2.5 इंच पर। इसके बारे में हमने आपको बताया है, जो हमारा मार्क लगता है वो फ्रंट पार्ट में जब हम लगाते हैं हाले का मार्क, उसी तरीके से लगाया जाता है। तो जैसे आपने शर्ट की कटिंग की वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप शर्ट की कटिंग की वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें मार्क कर लिया है। अब इसमें हम शोल्डर का मार्क करेंगे, जितना भी आपका शोल्डर होगा उसका हाफ करेंगे। तो हमारा जो शोल्डर है वो है 16.5 इंच, तो हमारा हुआ 8.25 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन इसमें हम और ले लेते हैं इस तरह से, और इसमें हम शेप दे देंगे। इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम सेफर से इस तरह से इसको रखेंगे। आप सीधा भी पटरी से कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो शोल्डर है वो इस तरह से बिल्कुल सीधा नहीं होता है, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा राउंड में होता है। तो इसके लिए हम यहाँ से इस तरह से शेफर को रखेंगे और यहाँ से इस तरह से मार्क कर देंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है हमारी इसकी मार्किंग हो जाती है। इसको हम काट कर आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है हमारा पहला शोल्डर कट हो जाता है। तो इसको हम किस तरह से मिलाएंगे, चलिए वो देखते हैं। तो इसको हम इस तरह से मिलाकर रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा एकदम अच्छी तरीके से आ गया है। जैसे आपको
आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपका निकलता है, तो आप कॉलर को जब इसमें लगाएंगे तो आपका जो है ये आपको बराबर कर लेना है। और इधर से भी जैसे आपकी ये कंधी निकलती है तो इसको भी आपको हल्का सा कट कर देना है। तो इस तरह से जो है हमारा पहला शोल्डर कटिंग हो जाता है। इस तरह से हमने 20 शोल्डर की कटिंग करने के लिए एक कपड़ा ले लिया है। ये हमने वेस्टेज कपड़ा लिया है, इसमें हम आपको समझाएंगे। तो जब भी आप कटिंग करें तो इसी तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपका जो शोल्डर है अच्छी तरीके से कट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से लेने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस तरह से इसको डबल में फोल्ड कर लेना है। जितना भी आपका शोल्डर है उस हिसाब से आपको फोल्ड करना है। फ्रेंड्स अब इस पर हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, इस तरह से हमने इसको खिंचाया हुआ है। तो यहाँ से हम एक जो मार्क है वो लगाएंगे 4 इंच पर यहाँ से, और इस मार्क को हम सीधा कर लेते हैं। अब हम इसमें जो है तीरे की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो इसमें हम यहाँ से जो तीरे की चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 4 इंच। हम इसका हाला उठाएंगे, तो इसका जो हाला उठाएंगे वो हम उठाएंगे 2 इंच पर। अब यहाँ से हम एक मार्क करेंगे, वो करेंगे 2.5 इंच पर। तीरे की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो तीरे की जो लंबाई हमने रखी हुई है वो रखी हुई है 16.5 इंच। तो 16.5 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 8.25 इंच, प्लस हाफ इंच का मार्जिन इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब ये इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट को हम इस तरह से मिलाएंगे। अब इसमें जो है हमारी ऊपर मार्किंग हो गई है, नीचे की तरफ हम मार्किंग करेंगे। इसमें हम बी तीरा कटिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इसमें जो है यहाँ से जो मार्क करेंगे वो करेंगे 3 इंच पर। और इस तरह से हम सेफर को लेंगे और लेने के बाद इस तरह से हम मिलाकर रखेंगे इसको, और यहाँ पर इस तरह से हम राउंड दे देंगे। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद दोस्तों अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारा ये शोल्डर कट हो गया है। आपको एक बार हम इस तरह से बिछा कर दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से कटिंग हो गया है। अब दोस्तों इसको हम पार्ट पर जमा कर दिखा देते हैं किस तरह से ये हमारा अटैच होगा। तो इस तरह से जो हमने बैक कट की हुई थी, इसी तरीके से आपको जब भी ये तीरा लगाना है तो बैक को इसी तरीके से कट करना है। बैक को सलग कट करना है, तभी हमारा ये तीरा लगेगा। तो इस तरह से ये हम इसको खोलकर बिछा लेते हैं। इस पर ही हम आपको सेट करके दिखा देते हैं। तो इस तरह से इसको हम रखते हैं। रखने के बाद दोस्तों ये हमारा इस तरह से यहाँ से हम आधा इंच या एक पैर का मार्जिन लेकर इसको प्रेस की मदद से इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद लपकी सिलाई से हम इसको अटैच कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये शोल्डर कट होता है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे शोल्डर की कटिंग हो गई है। अब नेक्स्ट शोल्डर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक तरीका ये भी होता है कि जैसे आपने इस तरह से बैक को कट किया हुआ है, कट करने के बाद जैसे आपको इस पर ही शोल्डर लगाना है, तो आप किस तरह से शोल्डर लगाएंगे, आपका जॉइंट भी नहीं आएगा और शोल्डर भी आपका लग जाएगा। तो उस शोल्डर को हम किस तरह से लगाएंगे, चलिए वो समझते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने शोल्डर कटिंग करने के लिए ये कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े को हम इस तरह से बिछा लेंगे। जितनी भी आपकी शोल्डर की लंबाई है उसी के हिसाब से आपको कपड़े को बिछाना है। बिछाने के बाद अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो नीचे की तरफ आपको मार्क कर लेना है, जिससे आपका जो कपड़ा है वो स्ट्रेट हो जाए। तो इस तरह से हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं। तो इसमें हम जो तीरे की लंबाई का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 5 इंच पर। इसके बैक हाले का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे हम 2 इंच पर, और इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 2.5 इंच पर।
इन मार्कों को भी सीधा कर लेना है। तीरे की लंबाई का निशान लगाएंगे। तीरा है हमारा 16.5 इंच, तो 16.5 का हाफ करेंगे 8.25 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन इसमें ऐड करके इस तरह से मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये मार्किंग हो जाती है। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये शोल्डर कट हो जाता है। अब दोस्तों हम बैक में किस तरह से लगाते हैं, तो ये हमारी बैक है। तो बहुत से लोग इस तरह से भी शोल्डर को लगाते हैं। तो इसमें जो है आपको यहाँ पर जॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही आपको इंटरलॉक या पक्का फोल्ड करने की ज़रूरत होती है। तो ये जो है हमारा बहुत ही आसान तरीके से जुड़ जाता है। तो इस तरह से हम बैक के पार्ट को रखेंगे। तो बैक के पार्ट को हमने सीधा रखा हुआ है। इस तरह से ये हमने शोल्डर कट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप शोल्डर कट करने के बाद क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आधा इंच अंदर की तरफ आपको फोल्ड करना है, उल्टी तरफ। फिर इससे आपको अच्छी तरीके से तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आप इस तरह से इसको मिलाकर रखेंगे। यहाँ पर आपको इस तरह से इसको मिलाकर रखना है। तो आप इसमें जब कॉलर लगाएंगे तो इसको आप बराबर कर लेना है, कंधी को भी बराबर कर लेना है। थोड़ा सा आपको ऊपर ही निकाल कर लगाना है जिससे आपका जो कपड़ा है छोटा ना पड़े। तो इस तरह से हम इसको रखते हैं और यहाँ पर हम लक्की सिलाई से इसको पक्का कर लेते हैं। तो ये हमारे 2 शोल्डर हो जाते हैं। तो इसमें हमारी डबल कंधी जोड़ी जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एक और शोल्डर के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ये हमने जो बैक कट की हुई है, ये बैक हमने सलग कट की हुई है। इसमें हमने कोई बैक में तीरा नहीं लगाया हुआ है। और जैसे आपको बैक में तीरा लगाना है तो आप किस तरह से तीरे को लगाएंगे, तो जैसे ये हमने फ्रंट का पार्ट कट किया हुआ है, इसको हम इस तरह से मिलाकर रखते हैं और इस पे जो हमने यहाँ से जो मार्क किया हुआ है वो बराबर किया हुआ है कंधी से। अब जैसे दोस्तों ये जो आपकी कंधी है, इससे आप शोल्डर को बराबर काटते हैं तो आपको कितना शोल्डर लगाना है इसमें, और जैसे आप इससे 1 इंच छोटा काटते हैं बैक को तो कितना चौड़ा आपको शोल्डर लगाना है, और जैसे 1.5 इंच छोटा काटते हैं तो आपको कितना शोल्डर लगाना है। तो इस वीडियो में हम वो समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको यहाँ से मार्क किया हुआ है और इस वाले मार्क से हम इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब ये जो है हमारी जो बैक है वो बिल्कुल बराबर है कंधी से। तो इस पर हम किस तरह से मार्किंग करेंगे, चलिए वो समझते हैं। तो ये जो है हमने शोल्डर की कटिंग करने के लिए कपड़ा ले लिया है, ये हमारा डबल में है। अब दोस्तों जैसे हम इस वाली कंधी से शोल्डर को लगाते हैं तो दोस्तों हमारा जो शोल्डर है वो डबल में लगाया जाता है, यानी हम 2 तीरों को एक साइड में लगाते हैं। तो इससे ये होता है कि हमारा जो बैक का शोल्डर है वो मजबूत रहता है, फटने का चांस नहीं रहता है। तो यहाँ से जब हम डबल तीरे को लगाएंगे तो उसकी हमें जो चौड़ाई रखनी होगी वो रखनी होगी 3.5 इंच। तो चलिए हम उसको समझ लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया है। लेने के बाद फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ से हमने जो कंधी बराबर रखी है तो यहाँ पर हम इसमें डबल तीरा लगाएंगे। तो यहाँ से हम जो तीरे की चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 3.5 इंच, जिसमें हमारा आधा इंच का मार्जिन चला जाएगा और आधा इंच ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारा 2.5 इंच बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम मार्क करते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे हम यहाँ पर 1 इंच बैक को छोटा काटते हैं तो इसमें जो हमारे तीरे की जो चौड़ाई रहती है वो रहती है 4.5 इंच। इस तरह से 4.5 इंच रहती है। और जैसे हम इसको 1.5 इंच छोटा काटते हैं तो हमारे तीरे की जो लंबाई रहती है, यानी जो चौड़ाई रहती है, वो 5 इंच रहती है। 5 इंच प्लस हम इसमें ऊपर हाले का मार्क अलग से लगाते हैं सभी साइजों में। तो इसमें हम कंधी के बराबर से
कटिंग कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये हमने 3.5 इंच पर मार्क किया हुआ था, इस तरह से। अब इस वाले मार्क से हम क्या करेंगे, 2 इंच ऊपर की तरफ से इसको उठाएंगे और यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। तीरे की लंबाई का निशान लगाएंगे तो तीरा है हमारा 16.5 इंच। 16.5 का हाफ करेंगे 8.25 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे इसमें। इस तरह से हमारी इसकी मार्किंग हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे शोल्डर की कटिंग हो गई है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम आपको एक बार मिलाकर दिखा देते हैं। इस तरह से हमारा ये यहाँ पर आधा इंच यहाँ पर चढ़ जाएगा जब हम अटैच करेंगे, और यहाँ पर आपको ये मार्जिन दिख रहा है, इसको हम बाद में कट कर लेंगे। और इस तरह से हम फ्रंट के पार्ट को मिलाकर रखेंगे। रखने के बाद इस तरह से ये हमारी कंधी लुट जाएगी और बाकी का जो मार्जिन है इसको हम कट कर देंगे। फिर इसके बाद हम बाजू को अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, एक तरीका और होता है शोल्डर की कटिंग करने का, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। वो भी हमारा बहुत ही सिंपल तरीका है। तो इस तरह से जैसे हमने इसको कट किया हुआ है, कट करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको कट किया हुआ है, इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद दोस्तों हम इस तरह से एक कपड़े को ले लेंगे। लेने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स नीचे की तरफ से आपको इसको एकदम सीधा कर लेना है, यानी स्ट्रेट कर लेना है। इस तरह से करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इसके ऊपर आधा इंच की तलपट चढ़ाकर रख देना है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। यदि आप इस तरह से शोल्डर की कटिंग करेंगे तो आपका जो शोल्डर है बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा और बहुत ही सिंपल तरीका है। और इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। अब दोस्तों इसकी जो हम मार्किंग करेंगे वो हम करेंगे इस वाली कंधी से हम एक मार्क लगाएंगे, वो लगाएंगे 2.5 इंच पर। और यहाँ से भी हम एक मार्क करेंगे 2.5 इंच पर। इस तरह से हम यहाँ से इसको इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से हम इस तरह से इसको मिलाएंगे। अब इसके हाले को हम डाउन करेंगे, तो हमें हाले को डाउन इस वाले मार्क से नीचे की तरफ करना है। तो हम इसमें डाउन करेंगे 2.25 इंच से लेकर 2 इंच तक कर सकते हैं। और इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे, वो लोग करेंगे 2.5 इंच पर। तीरे की लंबाई का निशान लगाएंगे, तो लंबाई है हमारी 16.5 इंच, तो हाफ करेंगे 8.25 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन इसमें ऐड करेंगे इस तरह से। और इसको हम इस तरह से सीधा कर देंगे यहाँ से। और इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे इस शोल्डर की कटिंग हो जाती है। इसको हम आपको इस तरह से मिलाकर दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको कौन सा शोल्डर सबसे अच्छा लगा और किस तरह से आप शोल्डर की कटिंग करते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।